बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम जानेंगे ज्वाइन क्या है। तो ज्वाइन का यूज़ जो है ये हम फ़ॉरेन की के बाद करते हैं। फ़ॉरेन की हम देख चुके हैं। तो फ़ॉरेन की में क्या होता है कि हमसे और जो टेबल दो या दो से ज़्यादा टेबल्स हैं उनका आपस में रिलेशन होता है और उन पर फ़ॉरेन की लगाते हैं। डेटा रिट्रीव वगैरह नहीं करते, जबकि अब हम जो ज्वाइन का यूज़ करते हैं उससे डाटा रिट्रीव करेंगे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप फ़ॉरेन की के बगैर आप ज्वाइन का यूज़ नहीं कर सकते। आप जो है ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। जो पहले डेटाबेस वगैरह थी उनमें ये प्रॉब्लम से लेकर एसक्यूएल सर्वर 2014 को हम यूज़ करें, और इसमें मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि आपने अगर फ़ॉरेन की या प्राइमरी की वगैरह का कोई भी यूज़ नहीं किया तो फिर भी आप मुख्तलिफ टेबल में से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ज्वाइन क्या है और उसके बाद में उसकी जानेंगे टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ ज्वाइन, ज्वाइन क्या है। आ ज्वाइन सिंपल, मैं आपको पहले ज्वाइन की डेफिनेशन है। तो ज्वाइन को मैं सिंपल आपको बता दूं कि ये नहीं कि जैसे कि प्राइमरी की का मैंने यूज़ किया था और दो या दो से ज़्यादा टेबल को आपस में मिलाया, तो ज्वाइन का नाम से पता चला ये दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को मिलाने के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर उसके बाद उनमें से डाटा जो है एक्सेस किया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा टेबल्स, दो या दो से ज़्यादा टेबल को मिलाकर उनमें सिर्फ एक ही नाम से फिर जो डाटा रिट्रीव किया जाए। आपको मैं एग्जाम्पल, जैसे कि हम नादरा वाले हैं, नादरा वाले क्या करते हैं कि हमारी आईडी या नेम वगैरह कोई किसी एक का यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ टेबल्स में से हमें डाटा वो फैच करके देते हैं। तो इसी तरह ये भी ज्वाइन का भी यूज़ किया है, मुख्तलिफ टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी फार्मल डेफिनेशन थी और मैंने मुख्तसर जो सिंपल वर्डिंग में आपको बता दिया कि ज्वाइन क्या है। और इसके बाद हम जो ज्वाइन के टाइप्स वगैरह उनके बारे में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप फ़ॉरेन की के बगैर आप ज्वाइन का यूज़ नहीं कर सकते। आप जो है ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। जो पहले डेटाबेस वगैरह थी उनमें ये प्रॉब्लम से लेकर एसक्यूएल सर्वर 2014 को हम यूज़ करें, और इसमें मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि आपने अगर फ़ॉरेन की या प्राइमरी की वगैरह का कोई भी यूज़ नहीं किया तो फिर भी आप मुख्तलिफ टेबल में से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं वो जानेंगे।